टूटे सपनों की परछाई। गांव की गलियों से। बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनपुर की गलियों में एक लड़की थी, गौरी। गौरी की उम्र करीब 20 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही उम्र से बड़ा कर दिया था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता शराब में डूबा रहता था। गौरी ही थी जो अपने 2 छोटे भाइयों और घर का खर्च संभालती थी। सुबह उठकर वो खेतों में काम करती, फिर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसे गौरी दीदी कहकर पुकारते। सबको लगता था कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन कोई उसके दिल का दर्द नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए, राहुल सर। शहर से आए, पढ़े लिखे, सादगी से भरे इंसान। गौरी की उनसे पहली मुलाकात स्कूल के बाहर हुई, जब वो मिट्टी से सने बच्चों को पढ़ा रहे थे। धीरे धीरे राहुल और गौरी में दोस्ती हुई। गौरी ने पहली बार किसी के सामने खुलकर हंसना सीखा। वो उसके लिए कुछ खास हो गया था। गांव में चुपके से दोनों मिलने लगे, पर राहुल का तबादला 2 महीने बाद शहर में हो गया। जाते जाते उसने गौरी से कहा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे लिए। गौरी हर दिन राहुल का इंतजार करती, चिट्ठियां लिखती, जवाब नहीं आता। गांव वाले ताने मारने लगे, पिता ने उसे पीटा, भाई भूखे सोते रहे, लेकिन गौरी का विश्वास नहीं टूटा। 1 साल बीत गया, 2 साल, कोई खबर नहीं। फिर एक दिन शहर से एक आदमी आया, राहुल की शादी का न्योता लेकर। गौरी की आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस चुप रही। उस दिन उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, अब कोई इंतजार नहीं, अब कोई सपना नहीं, लेकिन शुरुआत नहीं। गौरी ने शहर जाने का फैसला किया। उसने एक सिलाई केंद्र में काम करना शुरू किया। वहां उसने और लड़कियों को हिम्मत दी। धीरे धीरे वो गौरी दीदी से गौरी मैडम बन गई। राहुल एक दिन फिर मिला, किसी कॉन्फ्रेंस में। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन गौरी की मुस्कान ने उसे जवाब दे दिया, तुमने जो मेरा तोड़ा, उसी से मैंने खुद को जोड़ा। अब मैं अधूरी नहीं, पूरी हूं, खुद से, अपने हौसले से। सीख, दर्द तो आता है, लेकिन अगर हम ठान ले तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। छांव की तलाश, एक गांव की लड़की की कहानी। भागम मिट्टी की खुशबू। गांव हरिपुर, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की मिट्टी की खुशबू से शुरू होती थी, वहीं रहती थी राधा, एक सीधी सादी लेकिन आत्मसम्मानी लड़की। उसके पिता किसान थे, मां गृहिणी। राधा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। राधा का सपना था शिक्षिका बनना, ताकि वह अपने जैसे गांव की लड़कियों को भी पढ़ा सके, लेकिन समाज की रूढ़ियां और ताने उसे हमेशा रोकते। भाग 2, संघर्ष की शुरुआत। जब राधा 7 साल की हुई, तब गांव के लोग उसके लिए रिश्ता लाने लगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसके इस फैसले ने गांव में हलचल मचा दी। उसकी मां रोने लगी, पिता चुप हो गए, लेकिन राधा अड़ी रही। एक दिन राधा ने पिता से कहा, बाबा, अगर आपने मुझे 1 साल पढ़ने की इजाजत दी तो मैं साबित कर दूंगी कि लड़कियां बोझ नहीं होती। पिता ने भारी मन से हामी भर दी। भाग 3, ठोकरें और विश्वास। राधा रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे में पढ़ने जाती। कभी बारिश, कभी धूप, लेकिन उसने हार नहीं मारती। शहर जाकर क्या करेगी, आखिर में ब्याह ही तो होना है। लेकिन राधा के भीतर आग थी। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में भी हाथ बंटाती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। पहला मोड़, 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आए। राधा ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव वाले हैरान रह गए। अखबार में उसका नाम छपा। गांव का सरपंच भी बधाई देने आया। अब वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन अब राधा का सपना था बीए करना। पैसे नहीं थे। तभी उसकी मां ने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां निकालकर कहा, बेटी, ये तेरा सपना पूरा करने के लिए है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने मां को गले लगा लिया। भाग, नई उड़ान। शहर गई, कॉलेज में दाखिला लिया। नए माहौल में उसे कई मुश्किलें आईं, भाषा, रहन सहन, अकेलापन। लेकिन गांव की मिट्टी से जो जुझारूपन मिला था, वो काम आया। 3 साल बाद राधा एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। भाग 6, वापसी। जब राधा अपने गांव लौटी तो स्कूल की हालत देख उसका दिल भर आया। उसने खुद गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खासकर लड़कियों को। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब लड़कियों को पढ़ने भेजा जाने लगा। राधा अब गांव की शान बन गई थी।
अंतिम भाग, छांव की तलाश पूरी हुई। एक दिन राधा स्कूल के सामने बैठे बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बच्ची ने पूछा, दीदी आपने शादी क्यों नहीं की? राधा मुस्कुराई और बोली, जब तक हर लड़की को पढ़ने की छांव न मिल जाए तब तक मेरा सपना अधूरा है। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, हर उस लड़की की है जो हालातों से लड़कर अपने हक की छांव तलाशती है।